सो हे एवरीवन, क्या हालचाल। मैं आप सभी का भाई टोनी शर्मा। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस कर रहे होंगे। जैसा कि मेरे प्यारे भाई आप सभी देख पा रहे हैं कि आप सभी का यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का हिंदी का कल 18 फरवरी आपका पेपर है, एग्ज़ाम है। तो यहाँ से हम आज क्या करेंगे, आप सभी के महत्वपूर्ण रचनाएं यानी कि 70 रचनाएं आज हम सभी कवर करेंगे। एक वीडियो में 70 रचनाएं करेंगे जो कि आप सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जो कि आप सभी को कल कल के पेपर की हिंदी की बात करें क्लास 10th वालों के लिए, तो यहाँ से आप सभी को डायरेक्ट यहाँ से 15 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ से देखने को मिलेगा। इस सेशन से आपको डायरेक्ट 15 क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। तो इस सेशन को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। और हर एक क्वेश्चन को एकदम रट के जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन आप सभी का बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बादल की मृत्यु। जो आपकी बादल की मृत्यु है वो किसकी रचना है, तो आपको बताना है बादल की मृत्यु जो है किसकी रचना है, उपेंद्र नाथ अस की, या फिर राम कुमार वर्मा की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सभी की जो बादल की मृत्यु है किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। तो यहाँ देख सकते हैं किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, या फिर शिव प्रसाद सहाय की, या फिर भगवती चरण वर्मा की, या फिर प्रेमचंद। तो यहाँ से मुंशी प्रेमचंद आप सभी के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी के क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ से देख सकते हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं सचिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सभी के कम टाइम में क्या करेंगे, कवर करने का कोशिश करेंगे। तो वे यात्री रहे वाद की विधा है, तो बताइए ये वे यात्री रहे वाद किसकी क्या है, विधा है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सभी के यहाँ से क्या है, नाटक है, यहाँ से देख सकते हैं नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर यात्रा साहित्य, या फिर कविता है। तो ये यात्रा रहे वाद ये किसका है, ऑप्शन नंबर सी यात्रा साहित्य है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा है, 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मेरी आत्मकथा, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण। तो बताइए ये इसमें से कौन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जो आत्मकथा 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, मेरी आत्मकथा क्या थी, सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन आप सभी को डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी को कल एग्जाम में देखने को मिलेगा परीक्षा हाल में। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। 90% बच्चे यहीं पे स्किप कर देंगे, उनका कल एग्जाम में यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से करेक्ट एकदम 100% गारंटेड है, 100% गारंटेड है कि 15 क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। इस सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने का होगा यार, आधे घंटे का होगा, आधे घंटे तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हैं। आधे घंटे का ये लेक्चर देख के जाइए, 15 नंबर आपका यहाँ से करेक्ट एकदम आके रहेगा। मैथिली की बोलचाल है, मैथिली की बोलचाल क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बुंदेली। मैथिली की बोलचाल ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा आपका। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा। तो उसके बाद मैथिली हो जाएगा। तो जो आपका मैथिली की बोलचाल होता है वो बुंदेली होता है, क्या होता है, बुंदेली। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देख सकते हैं कवि भूषण की रचना नहीं है। बताइए कवि भूषण की रचना नहीं है, शिव और रामचंद्र का, यहाँ देख सकते हैं शिव प्रसाद भूषण, ये भी कवि भूषण की है। शिवा बावनी ये भी है, छत्रसाल दशक ये भी है। तो कौन सा नहीं है, रामचंद्र का इनका नहीं है। तो बताइए रामचंद्र का इनका नहीं है, तो फिर रामचंद्र का किसका है, ये कमेंट बॉक्स में आप सब बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रो। ये किसका है, रामचंद्र का किसका है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया। जो द्विवेदी युग था नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है। यहाँ से एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड हाँ, यहाँ से देख सकते हैं ये काम क्यों नहीं कर रहा है स्क्रीन, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइए बस। यहाँ से देख सकते हैं, एक सेकेंड,
ये काम क्यों नहीं कर रहा है? 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। ओ आई सी। चलिए, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं जो आपका द्विवेदी युग जो है किस नामकरण, किस साहित्यकार के नाम पे रखा गया था? द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम के मतलब कारण रखा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप सबको महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या रखा गया था? द्विवेदी युग रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? जो तार सप्तक, देखिए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का देख सकते हैं। राहों के अन्वेषी, या फिर नई धारा के साथी, या फिर साहित्य सहचर, या फिर पथ के साथी। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया था? राहों के अन्वेषी। ये क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। राहों के अन्वेषी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के पान, फूल के पान रचना किसकी है? एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, फूल के पान की रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर गिरिजा कुमार माथुर, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। फूल के पान किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुड़स का स्थायी भाव क्या होता है? सबको पता होगा करुड़स का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हासरस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। हासरस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का, चंपावत, चंपावत नरेश बने विव चंदन पर जीन, मनहु सुरसरी विमल जल, लखी उठत सुधा की लीन। उपर्युक्त दोहे में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार आप सभी को पहचानना है। इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है रोला छंद जो है किस प्रकार का छंद है। तो रोला जो आपका किस प्रकार का छंद होता है? वो सम छंद होता है। क्या होता है? सम होता है। और सोरठा की बात करें तो सोरठा आप सब कमेंट बॉक्स में बताना, सोरठा किस प्रकार का छंद है? सोरठा, सोरठा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सोरठा किस प्रकार का छंद है। ये भी आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट है। अतिशय में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अतिशय में क्या उपसर्ग हो जाएगा आप सभी का? अतिशय में प्रयुक्त जो आपका उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग पढ़े होंगे आप सभी। क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? अति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो बताना पंचवटी, पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का, पंचवटी, पंचवटी में प्रयुक्त समास क्या हो जाएगा? तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? एक बार बताइए, पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जलयान हो जाएगा, या फिर पावन हो जाएगा, या फिर सुरसरी हो जाएगा। तो गंगा का जो पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? जलयान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलयान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अभिमान, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उपसर्ग की बात किया, देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? अ दिया है, या फिर ऑप्शन बी अभी, या फिर ऑप्शन सी अप, या फिर अनु। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका उपसर्ग की बात किया तो क्या हो जाएगा? अभी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तत्, यहाँ से देख सकते हैं तत् शब्द की बहुवचन विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो तत् में शब्द की बहुवचन विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप कौन सा हो जाएगा? तेन हो जाएगा, या फिर ते हो जाएगा, या फिर तस्मै हो जाएगा, या फिर तत् हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप सभी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा डी, तत् हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देख सकते हैं, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं?
जो आपके पद होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? तो जो आपके पद होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इस सेशन को लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिएगा? शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के पास, जो भी कल हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है, तो आपको बताना है जो कर्तव्यवाच्य होती है उसमें प्रधानता किसकी होती है? तो यहाँ से इसमें प्रधानता भाव की प्रधानता होती है। कर्तव्यवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? भाव की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भाषा होती है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जो आपके ध्रुव स्वामिनी है उसके नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी, तो यहाँ से देख सकते हैं ध्रुव स्वामिनी जो है किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? प्रेमचंद का जो विशेष रूप है वो किस रूप में है? तो किस रूप में है प्रेमचंद? प्रेमचंद क्या थे? एक निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में गद्य की एक विधा नहीं है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में गद्य की एक विधा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? एक उपन्यास। गद्य की विधा नहीं होती है, कौन सी नहीं होती? उपन्यास आपकी गद्य की एक विधा नहीं होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो आपको बताना जो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ से देख सकते हैं जो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंसा अल्लाह खान। क्या हो जाएंगी? रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? परति परिकथा उपन्यास के लेखक हैं, तो बताना है आपको परति परिकथा के उपन्यास के लेखक कौन है इसमें? तो यहाँ से देख सकते हैं इसके जो लेखक हो जाएंगे यशपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है जो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है इसमें से? तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? देव है या फिर केशव है या फिर भूषण है या फिर मतीराम जी हैं? तो देव क्या है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो आपके मतीराम जी हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक में कितने कवियों की संकलित की गई है? मतलब कवियों की रचनाएं संकलित हैं तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो आपको बताना है इसमें। तो यहाँ से देख सकते हैं जो मेनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7 आप सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं द्विवेदी युग नाम पर पड़ा है, तो द्विवेदी युग मेनली किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है? यहाँ से देख सकते हैं जो आपके द्विवेदी युग मेनली किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था? द्विवेदी युग किसके नाम पर पढ़ा गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं कंकाल के रचनाकार कौन है? तो यहाँ देख सकते हैं कंकाल के रचनाकार कौन है इसमें से? तो जो कंकाल के रचनाकार कौन है यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कंकाल के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो जो बिहारी थे वो किस भाषा में? ब्रज भाषा में किए थे। किस भाषा में किए थे? ब्रज भाषा में रचनाएं किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं? ये क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? यहाँ देख सकते हैं
क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना हरिवंश राय बच्चन की है। बट हरिवंश राय बच्चन की क्या है, संस्मरण है या फिर आत्मकथा या फिर जीवनी या फिर कहानी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है उनकी, शायद उनकी आत्मकथा है। कंफर्म नहीं है बट ऐसा लगता है मेरे को कि ये आत्मकथा ही है उनका, कंफर्म कर लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली कपास। लिली कपास रचना के लेखक हैं, बताइए लिली कपास के रचनाकार कौन है। तो लिली कपास रचना के कौन है, यहाँ से देख सकते हैं अज्ञे जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है, अज्ञे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 30, रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है, तो यहाँ से देख सकते हैं चिंतामणि। ऑप्शन ए देख सकते हैं चिंतामणि, या फिर समाज और साहित्य, श्रद्धा के पथ पर, या फिर कवितावली की भूमिका। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से आप सभी करेक्ट आंसर यहाँ से देख सकते हैं मिलने क्या हो जाएगा। जो राम और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो यहाँ से चिंतामणि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख सकते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, यहाँ देख सकते हैं परीक्षा गुरु माना जाता है। कौन सा, परीक्षा गुरु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, तो बताइए शुक्लोत्तर युगीन, शुक्लोत्तर युगीन बताइए शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है। तो यहाँ देख सकते हैं राम कुमार वर्मा, या फिर वियोगी हरि, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर कौन से हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो आपके शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आप सभी क्या करिए, अभी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका आंसर, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट शुक्लोत्तर युगीन लेखक, द्विवेदी युग, जो भी 4 युग है हमारे, तो चारों युग के लेखक कौन कौन से हैं आप सभी के ये एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी पूछा ही जाएगा। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक देखिए, फिर यही क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, यहाँ 35 फिर यहाँ 35 दोनों रिपीटेड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति काव्यधारा, जो रीतिकाल काव्यधारा के कवि कौन हैं, तो घनानंद है, या फिर यही दोनों घनानंद, या फिर मतीराम, या फिर बिहारी। तो जो बिहारी होते हैं आपके कौन से होते हैं, रीतिकाल के कवि होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति कालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, क्या प्रतिष्ठित किए। तो क्या किए थे उन्होंने, ब्रज भाषा को क्या किया था, ब्रज भाषा को उन्होंने किया था प्रतिष्ठित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी। यहाँ से देख सकते हैं आप सभी, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी का। क्वेश्चन नंबर 39 का देख सकते हैं छायावादी कवि हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो आपके छायावादी कवि इसमें से कौन से हैं, छायावादी कवि की बात करें तो कौन से आपके, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं। तो जो आपके कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है, यहाँ से रामधारी सिंह दिनकर जी हैं कुरुक्षेत्र के रचयिता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देख सकते हैं। देखिए आधे घंटे के अंदर हम लोग 70 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, इतनी फास्ट चल रहे हैं। आधे घंटे में हम लोग क्या कर रहे हैं, 70 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हैं 70 क्वेश्चन आधे घंटे में कवर करना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। आप सभी के यहाँ से आधे घंटे के लेक्चर से आप सभी को कल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स आप सभी को कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी इशू नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, यानी कि 100% आपको मिलेगा। नई कविता युग के कवि हैं, यहाँ देख सकते हैं 41 का करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नई कविता युग के कवि कौन से हैं, जो नए कविता के युग के कवि हैं वो कौन से आपके, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ क्या कहते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं उसको, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है ये आपका क्या है, ये रूपक अलंकार है ब्रो, रूपक अलंकार। यहाँ से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोठा छंद के द्वितीय चरण में, देखिए सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं आपकी। तो सोठा छंद के द्वितीय चरण में पहले में कितनी कितनी होती हैं बताइए।
बताइए तो एक बार, पहले में कितनी होती हैं? 11 होती हैं, 11 होती है ना। फिर उसके बाद 13 मात्राएं होती हैं। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। आप सबका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8 होगा, 8 तो कतई नहीं होगा यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपहार में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपहार में उपसर्ग की बात किया तो उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका? सभी का ऑप्शन नंबर ए आप सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आप सबका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुवन में समास हो जाएगा, देख सकते हैं। त्रिभुवन में समास कौन सा हो जाएगा? तो द्विगु समास आप सभी का हो जाएगा। द्विगु समास, जैसे आप सभी से एग्जाम में पूछ सकता है कि त्रिशूल, क्या देख सकता है? त्रिशूल, त्रिशूल ये सो है ना, त्रिशूल, त्रिशूल दे सकता है। या फिर त्रिभुज दे सकता है, त्रिभुवन दिया ना, त्रिभुज भी दे सकता है। या फिर ये क्या नवरात्रि दे सकता है, नवरात्रि, ये भी आप सभी के एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें से कोई भी आएगा आप सभी क्या मारेंगे? यही मारेंगे, द्विगु समास ही मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओष्ठ का तद्भव शब्द है। ओष्ठ का जो तद्भव, अब क्या होता है? तस्मा और तद्भव होता है। तो जो आपका ओष्ठ का तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओठ होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। युवन शब्द के समास एक वचन का रूप है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो युवन शब्द में समास एक वचन का रूप है, तो युवन शब्द में समास एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से देख सकते हैं त्व हो जाएगा, या फिर त्वी हो जाएगा, या फिर त्वत हो जाएगा। तो इसका आंसर आप सब कमेंट करो। इसका आंसर आप सभी से क्या करो? कमेंट करो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं वो सभी कमेंट करो, क्योंकि कहीं से भी करो कमेंट, यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी कमेंट करो, बट कमेंट करो। ये आप सभी का एक कमेंट ही आप सभी को 1 मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेगा। ये 90%, 99.99% की आपको गारंटी है कि जो आप सभी को मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ वो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर इंक्रीज करेगा ही करेगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए इसको थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा कि छोड़िए, ये पूछ रहे हैं तो छोड़ो, नेगलेक्ट कर देते हैं, बट ये चीज़ें नहीं करना है आप सभी को एग्जाम्स में। एग्जाम्स में यही चीज़ें आप सभी को जो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको 1 मार्क्स यानी प्लस पॉइंट की ओर लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तो जो आपके अर्थ के आधार पे जो हमारे वाक्य होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी कमेंट करिए आप लोग, आप सभी ये भी कमेंट कीजिए। इसका भी आंसर आप सब क्या करो? कमेंट करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे जो चीज़ें एग्जाम्स में कई बार रिपीटेड है, वो चीज़ें मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए। इसलिए कि जब आप सभी इस चीज़ों को कहीं से यूट्यूब से, गूगल से, या फिर कहीं से भी चैट जीपीटी से, कहीं से भी खोजेंगे, तो आप सभी को ये चीज़ें भूलने की चांसेस जो क्या होंगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगी, बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें आप सभी को खुद सर्च करके कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी फेस किया हूँ। मैं अपनी बात बताऊँ तो 2022 में मैं भी क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। बट वहाँ पे क्या हुआ था, इसी तरह एक टीचर थे, वो मेरे से पूछ रहे थे, बट मैंने क्या किया था, उसको निगलेक्ट कर दिया था चीज़ों को, तो स्किप कर दिए थे। बट वही चीज़ें मैं बाद में रियलाइज़ किया, क्योंकि वो चीज़ें बाद में एग्ज़ाम्स में, परीक्षा हॉल में वही चीज़ें मिल गई, एग्ज़ाम हॉल में वही चीज़ें मिल गई। बट वो चीज़ें क्या थी कि मैं सर्च नहीं किया था, तो इसलिए मेरे सामने बहुत ही बड़ी इशू हो गई। बट मैंने उसको क्या किया कि उसको क्या करते, एक अप्रॉक्स में मान के हाफ हाफ करके लगा दिया था उसको। तो लग नहीं पाया था, वो गलत हो गया था। वो रामधारी सिंह दिनकर जी का था, अब मेरे को इतना क्वेश्चन याद नहीं है, बट वो रामधारी सिंह दिनकर जी का उपन्यास था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, यहाँ देख सकते हैं जो आपके छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तव्यवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य होगा। तो बताइए कर्मवाच्य क्या होगा? छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, या फिर छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, छात्रगण विद्यालय में खेलेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, और एकदम इजी है। तो चलिए एकदम इजी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन और कारक फिर उसके बाद आज के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए तो क्या होता है, संज्ञा होता है आपका, या फिर सर्वनाम होता है, या फिर अव्यय पद होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष या फिर पुरुष लिंग या फिर उसके जेंडर या फिर वचन
वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, क्या होता है उसमें चेंज नहीं होता। तो वो क्या होता है ऐसा जो चेंज नहीं होता, अव्यय पद होता है क्या। एक बार कमेंट बॉक्स में करो ब्रो, एक बार कमेंट बॉक्स में जितने भी हमारे भाई बहन हैं कमेंट जरूर करो। कमेंट किए बिना अगर स्किप कर देते हो तो ये आपकी बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स होगी। एग्जाम्स में आप सभी को पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं बेनिफिट मिलेगा। तो आप सभी अगर लॉस चाहते हो अपना, अगर लॉस चाहते हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि जो स्टूडेंट जो सीरियस नहीं है अपने एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि अभी आपके पास कितना टाइम है, अभी आपके पास मेनली अगर बात करें तो मेनली अगर बात किया जाए तो 12 घंटे। 12 घंटे में आपको अभी इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस को कवर करना है। तो कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। लेस टाइम एंड मोर चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। लेस टाइम में मोर चीज़ को क्या करना पड़ेगा, मोर मटेरियल को अचीव करना होगा, अपने माइंड में रिकॉल करना होगा, इतने अच्छे तरीके से रिकॉल करना होगा कि बोर्ड एग्जाम में जाके आप क्या करें, चीज़ों को बिना समझे एकदम टिक मारते जाएं। जो भी देखे आपके साइड वाला देखे तो वो खुद चकमा पड़ जाए, यार कैसे तैयारी किया था, कहाँ से। शुक्लोत्तर युगीन लेखक है, ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। शुक्लोत्तर युगीन, द्विवेदी युगीन और ये छायावादी युगीन, ये पूछेगा ही पूछेगा। ये आप सब देख के जाना ब्रो, ये आप सभी देख के जाना, ये चीज़ें आप सभी से पूछेगा ही पूछेगा। इसका आंसर आप सब कमेंट करो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छायावादी, द्विवेदी योगी, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर प्रगतिवादी, जो भी है उसको देख के जाओ तुम लोग, थोड़ा सा भी स्किप मत करना इसको। यहाँ से देख सकते हैं जो भी मोहन राकेश का नाटक है, बताओ मोहन राकेश का नाटक है। अजात शत्रु किसका है, यहाँ पे फिर देख सकते हो मन्नू की होली, स्वर्ग की झलक, आधे अधूरे। तो यहाँ देख सकते हो जो आपके आधे अधूरे हैं वो किसका है, मोहन राकेश जी का है। अजात शत्रु किसका है, अजात शत्रु किसका, जयशंकर प्रसाद का है ना। जयशंकर प्रसाद का क्या है, नाटक है या फिर क्या है, इसको देख लेना। भन्नू की होली किसकी है, या फिर ये जयशंकर प्रसाद का, तो ये है, ये तो जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है, ये जयशंकर प्रसाद का है ये। और ये किसका है, मोहन राकेश जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा है। साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसकी लेख की विधा क्या है, साहित्य की जो भी विशेषताएं हैं, जो कि बोलिए साहित्य की जो विशेषताएं हैं लेख की विधा क्या है, आलोचना है या फिर उपन्यास या फिर निबंध या फिर नाटक है। तो जो साहित्य की विशेषताएं होती हैं वो निबंध में होती हैं आपकी। क्लियर क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, फूलों और झरनेदार के कवि हैं, बताइए फूलों और झरनेदार के कवि कौन से हैं। तो इस यहाँ देख सकते हैं फूलों और झरनेदार के कवि इसमें से कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर या फिर महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत या फिर प्रभाकर माचवे। तो सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। इसमें थोड़ा मेरे को 80% लग रहा है कि यही हो जाएंगे, बट आप सभी 20% क्या करना है, इसको कंफर्म कर लेना है कि यही होंगे कि नहीं होंगे, फूलों और झरने, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम्स में करीब यहाँ देख सकते एग्जाम्स में करीब 3 साल में ये पूछा हुआ है, 3 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आप सभी को करा रहे हैं ये 3 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन एनालाइज करा रहे हैं आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। तो उसने कहा था, उसके कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं। यहाँ देख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर इंसा अल्लाह खा या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर बांग महिला। तो उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन हैं, यहाँ देख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए या फिर सी, कोई भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। तो क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं रीति काव्य धारा के कवि कौन है। तो बताइए रीति काव्य धारा के कवि आपके कौन से हो जाएंगे, रीतिवाद। तो भाई कौन से हैं रीति। तो यहाँ से देख सकते हैं बिना किसी इशू का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, केशव दास। रीति काव्य धारा के कवि कौन से हैं, केशव दास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी इशू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवादी युगीन कवि प्रयोगवाद युगीन कृति है। तो प्रयोगवाद युगीन कृति किसकी है। तो यहाँ से किसकी है, प्रयोग किसकी है, कामायनी। किसकी कामायनी है, कामायनी किसकी है, एक बार बताओ। कामायनी जयशंकर जी का है कामायनी। अब बताइए तो जयशंकर प्रसाद प्रयोगवाद की कवि क्या है, प्रयोगवाद की कवि है क्या जयशंकर प्रसाद। प्रिय प्रवास, मैथिली सरल गुप्त, रंग में भंग,
फूल के पान, अभी आप सभी को इसको कमेंट करके बोलने के लिए बोले। रंग में भंग, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दोनों मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त का है या फिर प्रेमचंद का, मुझे प्रेमचंद जी का है शायद, ये प्रिय प्रवास शायद उन्हीं का है। यहाँ देख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर आपका बताइए, करेक्ट आंसर इसमें से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। जयशंकर प्रसाद प्रयोगवादी युगिन है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सा है? देख सकते हैं, हिमाद्री या फिर विद्रोह या फिर यशोधरा या फिर विजया। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान की यशोधरा, यशोधरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सप्तक बताइए, तीसरा जो सप्तक था तार प्रकाशन का, जो तीसरा सप्तक था उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से तीसरा जो सप्तक था कि कब उसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये सब कमेंट करके बताइए। जो तीसरा सप्तक था आप सभी को, इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसकी इस्टेब्लिश किया गया था, बताइए कब? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है या फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, पहला सप्तक, ये आप सभी को क्या करना है, हमेशा इसका याद करके ही रखना है, क्योंकि ये भी आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से आप सभी कमेंट करिए, पहला कमेंट कीजिए, दूसरा कमेंट कीजिए और तीसरा भी आप सभी कमेंट ही कीजिए कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है सेशन, तो एक बार सेशन को क्या कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिना किसी टेंशन के लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से दूसरा और सॉरी तीसरा तो हो गया, पहला और दूसरा कमेंट कीजिए आप सब, पहला और दूसरा कमेंट कीजिए आप सब, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा लहरी के रचयिता कौन है? तो जो गंगा लहरी हैं उसके रचयिता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन भूषण हो जाएंगे या फिर मतीराम हो जाएंगे या फिर पद्माकर हो जाएंगे या फिर देव हो जाएंगे। तो गंगा लहरी की कौन हो जाएंगे? पद्माकर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन वन में हरि गए में अलंकार है, चंदन वन में हरि गए, बताइए। ये देखिए अलंकार आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसको आप सभी क्या कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते, इसको आप सभी क्या कर सकते हैं, इसको आप सभी स्किप नहीं कर सकते, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये आप सभी से पूछेगा ही पूछेगा। अलंकार तो आप सभी से हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। बट उपमा और उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों अलंकार आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप सभी से देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोठा छंद के द्वितीय चरण में, देखिए फिर आ गया, सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोठा छंद के आपके द्वितीय चरण में, किसकी बात किया, द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अभ्यास सर्ग में उपसर्ग की बात किया तो क्या हो जाएगा, एक बार बताइए। अभी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ अभी क्या आस हो जाएगा भाई, अभ्यास है ना, तो अभी अधन्यास। ठीक है, अभ्यास, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता में समास क्या हो जाएगा, बताइए। तो माता पिता में समास कौन सा हो जाएगा? माता पिता में आप सभी का कौन सा समास हो जाएगा भाई? माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा ना, बताइए। माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। दाल चावल, दाल चावल मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है दाल चावल, ये एग्जाम्स का भी फेवरेट है, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची है, तो बताइए अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जीवन हो जाएगा, पावन हो जाएगा, अभिमय हो जाएगा, फिर प्रिय हो जाएगा। तो इसका आप सभी कमेंट बताइए, अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसी तरह आप सभी गंगा का पर्यायवाची का भी देख चुके हैं, हिमालय का पर्यायवाची देख लीजिएगा, हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची देख लीजिएगा। और उसके बाद से इसी तरह 2-3 पर्यायवाची आप सभी देख लीजिएगा, हिमालय का पर्यायवाची जरूर देख लीजिएगा, गंगा का पर्यायवाची देख लीजिएगा और हवा का पर्यायवाची देख लीजिएगा। ठीक है, पानी का पर्यायवाची देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से हाँ इतना देख लीजिएगा। पर्वत का पर्यायवाची वही हिमालय पर्वत सब, इसका पर्यायवाची देख लीजिएगा। इसी में से आपका फिर उसके बाद से माता वही पिता का पर्यायवाची यही देख लीजिएगा, यही आपका आएगा, इसी में से आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, युष्मद शब्द का एक वचन है, देखिए अभी
आप सभी से क्या मिल गया ये क्वेश्चन ना, युष्मद, युष्मद का एक वचन है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन अभी हम क्या किए, डिस्कस किए, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आप सभी युष्मद शब्द का एक वचन मिला था आप सभी से, तो अभी आप सभी से मिला था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस पे कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम्स में मिला है और अभी भी आप सभी देख चुके हैं इसका आंसर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो बताइए, ये भी बताइए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भाववाचक में प्रधानता होती है, तो भाववाचक बताइए, भाववाचक में जो प्रधानता होती है वो किस भाई साहब की प्रधानता होती है, तो किसकी होती है, कर्ता भाई साहब की प्रधानता होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। विकारी शब्द के विकारी पद के भेद हैं, तो विकारी पद के भेद हैं, विकारी पद के कितने भेद हैं मेनली, तो जो आपके विकारी पद होते हैं, विकारी पद में कितने भेद होते हैं, तो विकारी पद में 6 भेद होते हैं, करेक्ट, ठीक है, विकारी पद में 6 भेद होते हैं, ठीक है। और यहीं पे आप सभी को सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अभी इस सेशन को आप सभी को आंसर मतलब सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ आप सभी से इम्पोर्टेंट सेशन बताने वाले हैं कि जितने भी हमारे हिंदी के प्रीवियस ईयर वीडियोस हैं उसको देख के जाइए। आप सभी को हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप सभी को 80% बिना कुछ पढ़े 80% तो आ ही जाएगा आप सभी को हिंदी में। जितने भी 3-4 वीडियो है हमारे उसको देख लीजिए, हिंदी में आपका 80% कहीं जाने वाला नहीं है। और उसके बाद से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जितना भी क्वेश्चन आप सभी से कमेंट करने के लिए बोले हैं वो आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, कहीं से भी देख के कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट है कि ये क्वेश्चन आपको मतलब रॉन्ग लग रहा है, तो देखिए सारी चीज़ें हर किसी को आता नहीं है। जहाँ पे आपको डाउट लगे वो क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आप सभी कहीं पे कॉपी पे लिख लीजिए और लिख के उसको कहीं पे जाके सर्च कर लीजिए, या फिर कमेंट में उसका करेक्ट आंसर जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।